अस्सलामु अलैकुम और मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम अमजद शाह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट KP और 10 साल एक्सपीरियंस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और आज हम डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT कोर्स का एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट पाइथन लैंग्वेज पर बेस है, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर और वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल न्यू हैं या अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं, यह सीरीज़ आपको पाइथन के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप सीखने में मदद करेगी। तो अपने कंप्यूटर या मोबाइल को तैयार करें और मेरे साथ कोडिंग का सफ़र शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले सब लेसन्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। ये इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं कोड कहलाती हैं। प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन करना, लिखना, टेस्ट करना और इस कोड को मेंटेन करना शामिल होता है ताकि प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सके या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकें। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन, जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट, जिनका अपना सिंटैक्स और यूज़ केसेस होते हैं। प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, गेम्स और भी बहुत कुछ डेवलप करने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी में एक बुनियादी स्किल है जो डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाने और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने का मौका देती है। वाई वी डू प्रोग्रामिंग? हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर बना सकें जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, टास्क्स ऑटोमेट करे और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करे। प्रोग्रामिंग हमें एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सिस्टम्स डेवलप करने की सहूलत देती है जो प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ एनहांस करते हैं। ये हैं कुछ अहम वजहें कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। 1. प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाने में मदद देती है, चाहे वो बिजनेस, साइंस, हेल्थ केयर या रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हो। 2. ऑटोमेशन। इसके ज़रिए हम रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे वक्त बचा सकते हैं और ह्यूमन एरर कम कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना या इन्वेंट्री मैनेज करना। 3. इनोवेशन। प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में नए आइडियाज़ और इन्वेंशंस को ड्राइव करती है, जो नए टूल्स, गैजेट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाने में मददगार होती है, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। कम्युनिकेशन। ये सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स बनाने में मदद देती है, जिससे कम्युनिकेशन आसान और एक्सेसिबल होती है। पंच एंटरटेनमेंट। प्रोग्रामिंग वीडियो गेम्स, इंटरैक्टिव मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमें एन्जॉयमेंट और लेजर प्रोवाइड करती हैं। डेटा एनालिसिस। प्रोग्रामिंग ज़रिए हम बड़े डेटा सेट्स एनालाइज कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद देती है। 7. कस्टमाइजेशन। ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को सॉफ्टवेयर और टूल्स को अपनी स्पेसिफिक ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइज़ करने की सहूलत देती है। इन सब चीज़ों की वजह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को ड्राइव करती है और हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने में मदद देती है जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। सिंपल प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन एक सिंपल पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये प्रोग्राम हमें बेसिक स्ट्रक्चर और पाइथन में आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं ये समझाता है। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल टेक्स्ट या किसी और आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए होता है, जैसा कि ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर दिखाएगा। ये टेक्स्ट जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ये वो मैसेज है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल में स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड है। जब आप ये प्रोग्राम रन करते हैं, पाइथन प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और पैरेंथेसिस के अंदर जो टेक्स्ट दिया गया है उसे स्क्रीन पर दिखाता है। जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे
तो आपको स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा। ये सिंपल प्रोग्राम अक्सर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का पहला कदम होता है, क्योंकि ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है कि आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है और फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो अक़साम हैं। एक, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती हैं। ये लैंग्वेजेस मशीन की नेटिव लैंग्वेज के करीब होती हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूशन स्पीड और रिसोर्स यूसेज के लिहाज से बहुत एफिशिएंट होती हैं, लेकिन इन्हें यूज़ करना हाई लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो मेन टाइप्स हैं। एक, मशीन लैंग्वेज। ये सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड 0 और 1 पर मबनी होती है और जो सीधा कंप्यूटर के CPU के ज़रिए एग्जीक्यूट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हर इंस्ट्रक्शन किसी खास प्रोसेसर के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी जिस प्रोसेसर के लिए लिखी गए हो सिर्फ उसी प्रोसेसर पर वर्क करेगी। मशीन लैंग्वेज में लिखने के लिए हार्डवेयर का डिटेल्ड नॉलेज ज़रूरी होता है। ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट होती है क्योंकि ये बिना किसी ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन के सीधा हार्डवेयर पर चलती है, लेकिन इसे लिखना, पढ़ना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। दो, असेंबली लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज का थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होता है जिसमें नेमोनिक कोड्स या सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हर असेंबली लैंग्वेज एक स्पेसिफिक CPU आर्किटेक्चर के लिए होती है। ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा रीडेबल होती है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का गहरा इल्म ज़रूरी होता है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेटर का काम करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रोग्राम्स लिखना अलाउ करता है, जो कि बाइनरी कोड के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। लो लेवल लैंग्वेजेस की की फीचर्स। 1, क्लोज टू हार्डवेयर। ये सीधा कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। दूसरा, एफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत लो लेवल पर ऑपरेट करती हैं। इन लैंग्वेजेस में लिखी गई प्रोग्राम स्पीड और रिसोर्स यूसेज के लिहाज से बहुत एफिशिएंट होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, इन्हें सीखने और यूज़ करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का गहरा इल्म ज़रूरी होता है और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स या दूसरी परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस लिखना हो। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पावरफुल टूल्स हैं हाईली ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट प्रोग्राम्स बनाने के लिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज़ का तलबगार होती हैं और इनका इस्तेमाल जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मुश्किल होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंसानों के लिए पढ़ना, लिखना और समझना आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में जो मशीन के हार्डवेयर के करीब होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का सिंटैक्स ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और इंसानी ज़ुबान के करीब होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, ईजी टू यूज़। हाई लेवल लैंग्वेजेस का सिंटैक्स सिंपल और रीडेबल होता है, जो बिगिनर्स के लिए आसान और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स के लिए एफिशिएंट होता है। 2, पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर थोड़ा या बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन के बगैर चलाए जा सकते हैं। 3, एब्स्ट्रैक्शन। ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर के हार्डवेयर के कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्ट कर देती हैं ताकि डेवलपर्स कोडिंग लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर सकें। 4 पॉइंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस मेमोरी को खुद मैनेज करती हैं, इसलिए डेवलपर्स को मैन्युअली मेमोरी एलोकेट और फ्री नहीं करनी पड़ती। एग्जाम्पल्स एक पाइथन, जो अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए मशहूर है। डू.जावा वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस में वाइडली यूज्ड होती है। 3, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं
और लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में मेंटेन और डीबग करना आसान होता है। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जहाँ पर एल्गोरिदम्स को कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम 1। फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम हमेशा फाइनाइट स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाता है। ये इन्फिनिट दफ़ा नहीं चलता और हर दफ़ा एक रिज़ल्ट या आंसर प्रोवाइड करता है। 2। डेफिनेटनेस। एल्गोरिदम का हर स्टेप क्लियर और प्रिसाइज होता है। इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर होती हैं कि किसी भी एम्बिग्विटी का सवाल नहीं होता। 3। इनपुट। एल्गोरिदम के पास 0 या उससे ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। ये इनपुट्स वो डेटा या पैरामीटर्स हैं जो एल्गोरिदम प्रोसेस करेगा। 4। आउटपुट। एल्गोरिदम का एक या ज़्यादा आउटपुट होता है जो कि उस प्रोसेस का नतीजा होता है। 5। इफ़ेक्टिवनेस। एल्गोरिदम के स्टेप्स इतने सिंपल होने चाहिए कि वो आसानी से किए जा सकें। हर स्टेप का प्रैक्टिकल फ़ायदा होना चाहिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे। 6. जनरलिटी। एल्गोरिदम को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बजाय कई प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ये जनरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है।